जय हिंद। स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में और क्लास में। तो देखिए आज हम जो बात करेंगे, अब जैसा कि जानते हैं बीपीएससी टीआरई 4 कैलेंडर में तो नहीं दिया गया है, लेकिन आप देखिएगा कि जो विधान परिषद का भी बैठक चल रहा है उसमें जो वर्तमान समय के सुनील कुमार सर जो हैं आपके शिक्षा मंत्री, उन्होंने घोषणा किया है कि टीआरई 4 हम 1,60,000 वैकेंसी देने वाले हैं। तो ये वैकेंसी आपको जल्दी दिखने को मिलेगा। तो अगर हम बात करते हैं इस नई वैकेंसी का 1,60,000 प्लस पोस्ट पे होगा, तो देखिए इसमें आपको क्या क्या करना है और आपको इसको लेकर क्या क्या सवाल होंगे। देखिए टीआरई 3 में जिन लोगों का मार्क्स बहुत कम आ रहा है, उनको लग रहा है कि हमारा रिजल्ट होगा ही नहीं, तो उनके लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद वैसे लोग जो टीचर बन चुके हैं, वो अगर अपना क्लास आगे बढ़ाना चाहते हैं, जैसे 6 to 8 से 9 to 10 जाना चाहते हैं, 9 to 10 से 11 to 12 जाना चाहते हैं और उनके पास डिग्रियां हैं, तो उनके लिए भी बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। दूसरे नंबर पर जो लोग का इस टीआरई 3 में नहीं होगा उनके लिए तो है ही, और बाकी जो नए लोग हैं जो टीआरई 3 में नहीं दे पाए थे तो उनके लिए टीआरई 4 आ रहा है, तो बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है ये आपके लिए। और वैकेंसी आगे ही आगे, क्योंकि इसी तरह से घोषणा होता है और वैकेंसी आ जाती है। तो अगर हम बात करते हैं तो आप वीडियो को देखिए और आपके अंदर जितना भी डाउट होगा वो सभी के सभी डाउट हम क्लियर कर देंगे, और लास्ट में हम ये भी बताएंगे कि टीआरई 3 में कितना कटअप रह सकता है। तो चलिए सबसे हम पहले बात करते हैं। देखिए अगस्त के बाद ये वैकेंसी आएगा, मतलब अगस्त के बाद इसका आवेदन होगा। सितंबर अक्टूबर तक ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। अक्टूबर जा सकता है, ऐसा इसलिए है क्योंकि ये टीआरई 3 को कंप्लीट करने में थोड़ा और टाइम लगेगा, तो इस वजह से, क्योंकि आप जानते हैं कि टीआरई 3 में आरक्षण वाला मामला अभी तक फंसा हुआ है, तो जब तक कि वो क्लियर नहीं होता तब तक ये नहीं आएगा। लेकिन इतना जरूर है कि ये वैकेंसी 2024 में आपको देखने को जरूर मिलेगा। उसके बाद इसका क्या सिलेबस होगा, इसको लेकर हम बात करेंगे। कौन, मतलब देखिए कौन कौन इसको भर सकता है, इस पर भी बात करेंगे। NIOS वालों को मिलेगा मौका कि नहीं मिलेगा, इस पर भी बात करेंगे। एग्जाम कब तक होगा, इस पर बात करेंगे। किस वैकेंसी में कितना सीट होगा, इस पर थोड़ा सा बात करेंगे। कौन सा बुक बेस्ट होगा तैयारी के लिए, उसके बाद कैसे करें तैयारी, ऑफलाइन या ऑनलाइन। उसका देखिए बीपीएससी टीआरई 3 का कितना रहेगा कटअप, 40 नंबर जीएस पेपर में कैसे अच्छा नंबर लाए जिससे कि नंबर बढ़ेगा। तो इन सभी बातों पर हम बात करेंगे आपका बारी बारी से। तो सबसे पहले आपका जो वैकेंसी है वो अगस्त में आएगा, इसलिए कि आप देखो सबसे बड़ी बात है कि श्री नीतीश कुमार जी है, माननीय मुख्यमंत्री जी, तो आपको पता है कि टीआरई 1 हुआ, टीआरई 2 हुआ, टीआरई 3 भी हो गया, तो टीआरई 4 अनाउंसमेंट हो गया, तो आना कंफर्म है। इसका कारण ये है कि आपका विधानसभा चुनाव है। क्या है? विधानसभा चुनाव, तो ये आना बिल्कुल तय है, इस बात को मान के चलिए। अगर हम बात करते हैं सिलेबस क्या रहेगा, तो सिलेबस आप भली भांति जानते होंगे सिलेबस की अगर हम बात करते हैं। लेकिन हाँ, एक बात है कि ये जो 40 नंबर का पेपर होता है इसका सिलेबस सभी के लिए कॉमन होता है, लेकिन इसमें 20, 22, 23 नंबर, 25 नंबर से ज़्यादा आ ही नहीं पाते हैं। तो इसको भी हम आपको बताएंगे कैसे आएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप 1 to 5 की तैयारी करते हैं तो ये सभी के लिए समान पेपर होता है। क्या होता है? समान। ये जितने भी एग्जाम देते हैं सभी के लिए समान पेपर होता है। वही बात करते हैं 6 to 8, 9 to 10, 11, 12, तो यहाँ पेपर वाइज बढ़ जाता है आपका, सभी का अलग अलग एग्जाम होता है, समझे। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं तो 9, 10 और 6 to 8 का, तो यहाँ पे पेपर वाइज एग्जाम होता है। अगर आप साइंस के स्टूडेंट है या अगर मैथ के स्टूडेंट है बीएससी में, तो आपको साइंस और प्लस मैथ पूछा जाता है जो 80 नंबर का होता है। तो इस 80 नंबर को आपको काफ़ी अच्छा बनाना होगा, और इस 80 नंबर को अच्छा बनाने के लिए आप कैसे तैयारी कर सकते हैं, तो हम आपको दो चीज़ बताते हैं। अगर मैथ से हैं तो अगर हम मैथ की बताते हैं तो मैथ के लिए आपको क्या करना है, आप 9 और 10 का जो SCRT, क्या है SCRT, मतलब देखिए स्टेट वाला बिहार बोर्ड का जो है 9, 10, बिहार बोर्ड का 9, 10, उसको पूरा का पूरा बना दीजिए। इस बात को आप समझिए। उसके बाद जब समय बचता है तब आप RS अग्रवाल बनाइए। क्या बनाइए? RS अग्रवाल बनाइए। इतना से आपका 40 मैथ हो जाएगा। अगर हम साइंस की बात करते हैं तो साइंस के लिए आपको क्या करना है, साइंस के लिए आप क्या कीजिए, SK झा सर का बुक आता है। क्या आता है? SK झा सर का बुक आता है, उस बुक को पढ़िए। उसके बाद लुसेंट का भी क्या आता है, लुसेंट का जीके बुक आता है, लुसेंट का साइंस बुक आता है, इसको पढ़िए। ये दो किताब को अगर आप पढ़ते हैं तो मानिए कि साइंस मैथ में आपका काफ़ी अच्छा मार्क्स आ जाएगा, समझे। और अगर हम बात करते हैं टीआरई 4 के लिए, तो टीआरई 4 के भी हम क्लास जल्दी चलाने वाले हैं। आपका साइंस पढ़ाएंगे, जो दरोगा के लिए भी पढ़ाएंगे और आपको टीआरई के लिए भी पढ़ाएंगे। और टीआरई 4 के लिए हम साइंस के लिए और जीएस के लिए 40 पेपर के लिए
कौन कौन से टॉपिक से ज़्यादा सवाल आए हैं, उसको हम आपको एक सिलेबस डालेंगे। TRE 1, TRE 2 और TRE 3 के हम सभी क्वेश्चन को अभी पढ़ रहे हैं कि कौन कौन चैप्टर से सवाल पूछा गया है, और उस चैप्टर के हिसाब से हम आपको बताएंगे कि इस चैप्टर को अगर आप पढ़िएगा तो आपको सबसे ज़्यादा सवाल आएगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इससे ये फायदा होगा कि जब हम सिलेबस वाला वीडियो डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि भैया कहाँ कहाँ से सवाल आता है। हम दरोगा में भी जब सिलेबस का वीडियो डालते हैं तो वो वीडियो बहुत वायरल होता है और सभी लोग देखते हैं। तो आपसे भी आशा है कि आप अगर TRE का तैयारी कर रहे हैं तो आप एक बार सब्सक्राइब कीजिएगा और तब देखिएगा मज़ा कि आपको हम फायदा दे पाते हैं कि नहीं दे पाते हैं। आप खुद कहिएगा कि हम सही जगह पे आए हैं, तो आप सब्सक्राइब कीजिए, कर लीजिएगा। और उसके बाद हम आपको क्या करेंगे कि साइंस का पूरा सिलेबस बताएंगे, समझे। अब अगर हम बात करते हैं साइंस का बताएंगे और मैथ का, तो हम बता ही दिए क्या क्या करना है आपको, तो ऐसे करना है। अब हम बात करते हैं कि जो सोशल साइंस है, क्या है सोशल साइंस है, तो सोशल साइंस वाले क्या करना है। सोशल साइंस वाले को दो चीज़ करना है आपका। देखिए, अगर आप 9, 10 या 6 to 8 सोशल साइंस है तो आप सबसे पहले लुसेंट पूरा अच्छे से कमांड कीजिए, सबसे पहली बात लुसेंट। उसके बाद आप क्या कीजिए, उसका देखिए छठा से लेके और 10वां तक का जितना भी बुक है आपका, मतलब आपका पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, उसके बाद आपका क्या हो गया, मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स हो गया, ये चारों को आपको अच्छे से पढ़ना है। कम से कम 10वां तक नहीं तो छठा से लेकर 9 क्लास तक आप पूरा का पूरा पढ़िए। 10वां का भी आपको पढ़ना होगा। तो अगर इस चारों को बुक को पढ़ते हैं और उसके बाद आप लुसेंट पढ़ लेते हैं तो वादा मानिए आप कि आप काफ़ी अच्छा आपका नंबर आएगा। इस बात को आप मान के चलिए सोशल साइंस वाले। अब अगर हम बात करते हैं सोशल साइंस के अलावे किसका, तो अगर मान के चलिए हम बात करते हैं हिंदी वालों का, कि हिंदी वाले के लिए आपको क्या करना है। तो हिंदी वाले के लिए तो एक बुक आता है मोटा सा, उसका हम नाम भूल रहे हैं, बहुत मोटा बुक होता है प्रीवियस ईयर का, उससे ही प्रश्न आपका आता है। उस बुक का हम नाम भूले हैं तो वो बुक हम आपको बता देंगे जब अगला वीडियो डालेंगे तो, हिंदी वालों के लिए। और बाकी व्याकरण के लिए आप लुसेंट का व्याकरण ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, लुसेंट का व्याकरण, वो आप पढ़िए, है कि नहीं। और हिंदी का हमें बहुत ज़्यादा ये नहीं है तो हम बता पाएंगे, आपको अपना जो लगता है वो कीजिए। और बाकी हमारे एक दोस्त हैं जो 9, 10 में हिंदी के टीचर बने हैं और 6 to 8 में भी हमारा रूम पार्टनर है, वो हिंदी का ही टीचर है। तो उन लोगों से हम अनुभव लेके आपको शेयर कर देंगे कि क्या करना है आपको हिंदी के लिए। और बाकी इंग्लिश के लिए, तो इंग्लिश के लिए तो आपका जो बेटर है वो पढ़ते रहिए, आपका होगा ही होगा। जो आता पेपर में आया है आपका उसी हिसाब से देख सकते हैं। तो हम बताएंगे, आप कहिएगा अगर इंग्लिश वालों के सिलेबस बता दीजिए तो अगले वीडियो में हम बता देंगे। मेन इसमें क्या था, सोशल साइंस, मैथ साइंस, इन सब के लिए ये अगर आप ऐसे तैयारी करते हैं तो आपका कंफर्म हो जाएगा। अब साइंस वालों के लिए देखिएगा, हम फिजिक्स से बता देंगे चैप्टर में कौन कौन चैप्टर आप पढ़िएगा तो आपका सवाल लड़ जाएगा। केमिस्ट्री से कौन कौन पेपर पढ़ना है आपको जो सवाल लड़ जाएगा, मतलब सब्जेक्ट पढ़ना है। उसके बाद बायोलॉजी से कौन कौन पढ़ना है जो आपका लड़ जाएगा। इस तरीके से हम बताएंगे। पर्यावरण और पारिस्थितिकी से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, 1 to 5 से लेकर 11, 12 तक। 40 प्रश्नों में भी GS पेपर में भी बहुत सारा सवाल आया देखने को हम देखे हैं, तो इसका भी हम आपको सिलेबस बता देंगे। तो आशा करते हैं कि सिलेबस कुछ हद तक आपको समझ में आ गया होगा। और सिलेबस का अगला वीडियो जो हमारा आएगा वो चैप्टर वाइज आएगा, तो आप जरूर उस वीडियो को देखिएगा। आगे हम बात करते हैं कौन कौन भर सकता है। तो ये जब वैकेंसी आती है तो खुद ब खुद पता चल जाता है कि कौन भर सकता है। इतना बात जान जाए कि किसी भी तरह का जो आपके पास डिग्री है, चाहे वो आप B.Ed हो, क्या हो आपका B.Ed हो, या आपका M.Ed हो, या M.A हो, या B.Sc हो, या B.Sc हो आपका, या मान के लिए B.A हो, या B.Tech हो, ये सभी के सभी जो है आपका वो क्लियर होना चाहिए। आपके पास इसका सर्टिफिकेट हाथ में होना चाहिए या मार्कशीट आपके हाथ में होना चाहिए, तभी आप भर सकते हैं। उसके बाद अगर आप 1 to 5 और 6 to 8 के लिए भरना चाहते हैं तो आपका सीटेट जो है, सीटेट पास होना चाहिए। और अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आपका सीटेट में 90 नंबर होना चाहिए। इस बात को भी आप ध्यान में रखना है। चाहे आप लड़का है या लड़की है उससे मतलब नहीं है, आपको 90 नंबर लेके आना है। अदर स्टेट से है तो 1 to 5 और 6 to 8 में आप भर सकते हैं। अगर हम 9, 10 की बात करते हैं, 9, 10 की, तो 9, 10 में आपको स्टेट पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए, स्टेट आपका पास होना चाहिए। और जिस कैटेगरी में आप, उस हिसाब से आपका स्टेट पास होना चाहिए, तब आप इस पर हमको फॉर्म फिल कर सकते हैं। और सर्टिफिकेट भी आपके हाथ में रहना चाहिए, तो ये मान के चलिए। अब हम बात करते हैं NIS वालों का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो NIS वालों को हम नहीं बोलेंगे कि मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसका मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और बाकी सब लोग अभी लगे हुए हैं, इस पर अभी ज़्यादा बहस नहीं किया गया है। लेकिन हाँ, अगर TRE 4 तक अगर आपको मौका दे दिया गया तो 1 to 5 और 6 to 12 के लिए आप एलिजिबल मतलब हो सकते हैं। अगर आपको सुप्रीम कोर्ट वहाँ से ऑर्डर दे दिया गया कि मान लीजिए कि जो NIS से कोर्स किए हैं वो भी वैलिड है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ही ने NIS को अनवैलिड किया है,
तो अगर सुप्रीम कोर्ट आपका ऑर्डर दे देते हैं कि जो एनआईए से किया हुआ है उसको भी वैकेंसी में लिया जाए तो आप फॉर्म भर सकते हैं। तो ये कानूनी मामला है, इस पर हम कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि आपको पता है TRE-1 में तो ले लिया गया था और जैसे ही TRE-2 आया था तो उसमें बजाबते से ले लिया गया था कि एनआईए से जो डीएलएड किए हुए हैं वो इस वैकेंसी के अंदर वैलिड नहीं है। तो ऐसा ही आपको अगर नहीं लिया जाएगा तो आपको बजाबते नोटिफिकेशन में लिख दिया जाएगा, समझे। तो ऐसा करते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम बात करते हैं एग्जाम कब तक होगा। तो आपका जब वैकेंसी भराएगा, जिस महीना में वैकेंसी भरा जाए उसके ठीक आपका 2 माह बाद एग्जाम हो जाएगा, 2 माह के अंदर अंदर एग्जाम हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि आपका होगा, क्योंकि विधानसभा के चुनाव को लेकर और बढ़ते हुए राजनीति को लेकर अभी एग्जाम डिले भी हो सकता है। अगर डिले नहीं हुआ, हो सकता है चुनाव को लेकर जल्दी भी एग्जाम करा लिया जाए। तो 2 माह के अंदर अंदर जिस दिन आप फॉर्म भरिएगा उसी के 2 माह के अंदर आपका वैकेंसी मतलब एग्जाम ले लिया जाएगा। बीच में कुछ ऐसा हो जाता है तो आपका नहीं होगा। जैसे में BPSC TRE-3 अपने समय पे हो गया था, लेकिन पेपर लीक होने की वजह से यह एग्जाम डिले होने लगा। डिले होते होते कुछ लंबा टाइम चला गया है कि नहीं। तो अगर ऐसा होता है तब आपका लॉन्ग टाइम होगा, नहीं तो आपका जल्दी एग्जाम हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं कि किस वैकेंसी में कितना सीट होगा। तो ये तो अभी क्लियर नहीं हुआ है, ये क्लियर अभी नहीं हुआ है। ये क्लियर तब होगा जब आपका सरकार इसमें बताएंगे। लेकिन इनके द्वारा ये बताया गया है कि हर बार जिस तरह से आपका देखिएगा 1 to 5 में ज़्यादा वैकेंसी रहेगा। क्या रहेगा? ज़्यादा। उसके बाद आपका 9, 10 या 6 to 8 में रहेगा, उसके बाद 11, 12 में। इस तरीक़ा से वैकेंसी देखने को मिलेगा। एक बात और, 1,60,000 जो वैकेंसी है इसको एक ही बार में दिया जाएगा TRE-4 में। और ऐसा नहीं कहा गया है कि 1,60,000 को बांट के दिया जाएगा, लेकिन हो सकता है कहीं आगे जाके कुछ भी हो सकता है, कहीं 2 बार में दिया जाए 80-80 हज़ार करके। लेकिन ऐसा अभी तक बात नहीं हुआ है। अभी ये कहा गया है कि 1,60,000 वैकेंसी हम TRE-4 में दे रहे हैं, ये बोले हैं माननीय शिक्षा मंत्री जी, समझे। तो उनके हिसाब से हम, उनके मतलब बोल के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। तो आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि 1 to 5 में सबसे ज़्यादा वैकेंसी आने वाला है। 1 to 5 का जो सिलेबस होता है वो थोड़ा जटिल हो जाता है आप लोगों के लिए, क्योंकि जहाँ तहाँ से सवाल आ जाता है। करंट अफेयर्स से भी सवाल आते हैं और सबसे मेन बात पे हम आते हैं। करंट अफेयर्स की अगर हम बात करते हैं तो करंट अफेयर्स हम अभी दरोगा के लिए अपने चैनल पे पढ़ा रहे हैं। बहुत सारा लड़का दरोगा में आप देखिएगा तो इस बार 1275 में 4-5 लड़के और लड़कियाँ हमारे क्लास से भी दरोगा बने हैं। तो करंट अफेयर्स हम काफ़ी अच्छा पढ़ाए हैं और काफ़ी ट्रिकली पढ़ाते हैं। आपको देखते ही वीडियो याद हो जाएगा। अगर आपको हम पे विश्वास नहीं है तो आप जाके हमारा एक चैनल पे क्लिक कीजिए, वीडियो को जाके देखिए। और हमारे वीडियो से कई क्वेश्चन टकराए हैं TRE के एग्जाम में भी। TRE-3 का जो एग्जाम हुआ है उसमें करंट अफेयर्स का, तो करंट अफेयर्स भी हम आपको पढ़ाया करेंगे, ये समझ लीजिए आप। करंट अफेयर्स और करंट अफेयर्स कंटिन्यू चल रहा है। TRE-4 की अगर आप एग्जाम देना चाहते हैं तो हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो आप देख सकते हैं। आपका उतना ही से करंट अफेयर्स हो जाएगा, इस बात को आप मान के चलिए, ये हमारा वादा है आपसे। अब आगे हम बात करते हैं कौन सा बुक पढ़े, बेस्ट बुक होगा। तो ये बुक डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ के लिए फॉर्म भर रहे हैं। जैसे 1 to 5 तो सबके लिए कॉमन पेपर है, तो उसमें आपको जीके के लिए लुसेंट पढ़ना है, साइंस के लिए लुसेंट का साइंस पढ़ना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो साइंस के लिए बता ही दिए और लुसेंट पढ़ना है। और बाकी रीजनिंग और मैथ आपको बनाना है RS अग्रवाल से 1 to 5 के लिए। और 6 to 8 के जिस तरह से आपका मतलब जिस पेपर का आपका दीजिएगा उस पेपर को आपको मजबूत करना है। तो यही आपका बेस्ट बुक रहेगा। और बेस्ट बुक के बारे में अगर बात करते हैं तो आप कमेंट करके बताइए कि सर इस सब्जेक्ट का सेपरेट से बताइए, तो हम सब्जेक्ट वाइज बुक बताएंगे। इस वीडियो में पूरा क्लियर नहीं हो पाएगा। अगर हम बात करते हैं आपका कि कैसे करें तैयारी ऑफलाइन या ऑनलाइन, तो ये बहुत बड़ा जटिल समस्या है। एक बात देखिए, होता क्या है कि जब वैकेंसियाँ आती हैं तो बहुत सारे टीचर भी जिस तरह से बारिश में आपका देखिएगा कि मेढक टटर करते हैं, उसी तरह बहुत सारे टीचर भी अपना बैच लेके आने जाते हैं पेड कोर्स। तो आपको पेड कोर्स नहीं, आप चाहिएगा तो ऑफलाइन या यूट्यूब से भी आप उतना कर सकते हैं जो लोग पेड कोर्स लेके करते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा भी जानते हैं तो आप आशा रखिए कि ऑफलाइन भी पढ़िएगा तो आपका हो जाएगा। आपका RS अग्रवाल से अभी भी TRE के लिए कोई अच्छा बुक नहीं है। और उसके बाद आपका 9, 10 का मैथ बना लीजिए और देखिए आपका अच्छा से अच्छा मार्क्स आ जाएगा मैथ में। और साइंस के लिए हम आपको बता दिए, साइंस के लिए आप 9वां और 10वां का 9, 10 का साइंस पढ़ लीजिए। उसका लुसेंट का साइंस और कौन साइंस पढ़ लीजिए, तीसरा SK झा का, आपका बहुत अच्छा से अच्छा साइंस बन जाएगा। समझ में आ गया? ये आपको पढ़ लेना है और ऐसे ऑफलाइन में करना है। अगर आपका पूरा बेस कमजोर है, लग रहा है कि हमसे नहीं हो पाएगा, तो ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं। आपको जिस सर का मंजूर है उस सर का, ऐसा नहीं कि हम आपको सेपरेट किसी सर का नाम बताएंगे। वो डिपेंड आप पर करता है कि आप किसको प्रेफर करते हैं। आगे हम बात करते हैं कि BPSC TRE-3 में कितना कटअप रहेगा इस बार। तो आप देखो, अगर हम कटअप की बात करते हैं तो अगर हम बात करते हैं कटअप का, तो 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 और 11, 12। अगर हम बात करते हैं 1 to 5 का, तो इसमें मान लीजिए कि अगर आप 70 से 75 के बीच में हैं,
मतलब 70 के अप्रॉक्स में आपका नंबर है तो आप समझिए कन्फर्म कि आपका रिजल्ट हो जाएगा। 70 तक नंबर है तो ये जनरल वालों के लिए हम बता रहे हैं और जनरल मेल वालों के लिए बता रहे हैं। अब बताइए 6 to 8 की हम बात करते हैं, जो मैथ और साइंस से हैं तो उनका अगर जनरल में मान के चलिए आपका अगर आपका 80 से 82 नंबर है तो आप समझिए जनरल में है तो आपका कन्फर्म रिजल्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर आप वगैरह हिंदी से है तो हिंदी में आप मान के चलिए 82 से 85 के बीच में नंबर रखिए, जनरल वालों का हो जाएगा। उसका सोशल साइंस से अगर आप हैं तो सोशल साइंस वालों का इस बार पेपर थोड़ा हार्ड था तो आप मैथ के नज़दीक ही रख सकते हैं, 80 से 82 रखते हैं तो आपका जनरल में रिजल्ट हो जाएगा। इंग्लिश में बात करते हैं तो इंग्लिश का सबसे पेपर टफ हुआ है तो यहाँ पे आपका 78 से लेकर 80 के बीच में आप नंबर रखते हैं, मतलब 75 से लेकर 80 के बीच में तो आपका रिजल्ट हो जाएगा, ये 6 to 8 के लिए। और 9 to 10 की अगर हम बात करते हैं तो 9 to 10 की साइंस मैथ से अगर आप है तो यहाँ से आप देखिए 85 से लेकर 90 के बीच में अगर जनरल वाले हैं, 85 से 90 नहीं बोल सकते हैं हम, 90 से लेकर 92 के बीच बोल सकते हैं। ये अगर जनरल वालों का 19 में साइंस मैथ में तो आपका कंफर्म रिजल्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सोशल साइंस के लिए तो सोशल साइंस टफ पेपर था तो आप मान के चलिए कि 85 के अप्रॉक्स में आसपास में है तो आपका सोशल साइंस में हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं आपका साइंस वालों के लिए, ये साइंस और मैथ दोनों एक ही में बता ही दिए। अगर हम बात करते हैं आपका हिंदी के लिए तो हिंदी के लिए आप मान लीजिए कि 85 से 90 के बीच में आप हैं तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। और इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश में आपका 80 से 82 के बीच में नंबर है तो आपका रिजल्ट 9-10 में हो जाएगा। तो ये कटअप रहने का चांस है 9-10 में। 11-12 का हमें दायरा पता नहीं है और 11-12 का कटअप कम ही जाएगा, इस बात को आप मान के चलिए। इस तरीके से नंबर अगर आपका आ रहा है तो आप समझिए कि आप पूरे सेफ जोन में है। अगर हम बात करते हैं कि 40 नंबर जीएस पेपर में कैसे अच्छा नंबर लाए तो 40 नंबर इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसको आप कैसे अच्छा कर सकते हैं ये बात हम आपको बताते हैं। सबसे पहली बात, इसमें कौन कौन सा चीज़ रहता है सही आप देखिए। अगर हम बात करते हैं तो करंट अफेयर्स रहता है, उसके बाद आपका जीके रहता है, उसके बाद जनरल साइंस रहता है, उसके बाद आपका रीजनिंग रहता है, उसके बाद आपका मैथ रहता है। इतना ही पेपर देखने को मिलता है। कुछ बिहार के क्वेश्चन रहते हैं। तो अगर हम बात करते हैं करंट अफेयर्स का तो करंट अफेयर्स अगर आप हमारा क्लास सिर्फ देख लेते हैं, सिर्फ आपको देखना है, कॉपी में लिखिए नहीं लिखिए, खाली स्क्रीनशॉट लीजिए आपको याद हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा देख लीजिए, खाते पीते समय में आपको याद हो ही जाएगा, क्योंकि हम आपको 60% 70% वीडियो देखते समय में ही याद करा देते हैं और वहीं से क्वेश्चन आता है आपका बन जाएगा। और कई क्वेश्चन टकराया भी है TRE 3 में। अगर हम जीके की बात करते हैं इसके लिए सबसे अच्छा बुक आपका लुसेंट है, लुसेंट पर ही आपका कन्फर्म हो जाएगा। जनरल साइंस की बात करते हैं तो हम आपको बताएं SK झा का बुक पढ़ लीजिए। 9-10 का आप 9-10 का भारतीय भवन का जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में भी पढ़ाया जाता है, वो 9-10 का पढ़ लीजिए। उसके बाद अगर रीजनिंग की बात करते हैं तो रीजनिंग के लिए RS अग्रवाल या आपको जो भी बुक निमन लगता है रीजनिंग के लिए वो पढ़ सकते हैं। अगर हम बात करते हैं मैथ का तो मैथ के लिए आपको हम बता दिए RS अग्रवाल ही मैथ पढ़ना है आपको। और बिहार के लिए क्या करना है, बिहार के लिए थोड़ा मोड़ा आपको वीडियो देख लेना है इधर उधर से, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन रहता है तो इसके लिए बुक पढ़ लेना है। आपका कोई पतला सा बुक आता है वो हम आपको बाद में बता देंगे, वो पढ़ के आप अच्छा से अच्छा नंबर अर्जित कर सकते हैं इन 40 नंबर में। इतना अगर आप करते हैं तो इन 40 नंबर में आप कन्फर्म मानिए कि आप 27 से 30 नंबर तक सही कर दीजिएगा। इस बात को आप मान के चलिए 30 नंबर तक आपका भी सही हो जाएगा। समझे नहीं समझे? तो आपको यही करना है और इतना जब करिएगा तो आपका कंफर्म अच्छा नंबर आएगा। अब देखिए हम उन साथियों से कुछ कहना चाहते हैं जो दरोगा का हमारा करंट अफेयर्स का क्लास देख रहे हैं। अभी हम BPSC TRE को लेकर थोड़ा 1-2 वीडियो बना दिए हैं तो वो लोग थोड़ा गुस्सा में है कि सर आप करंट अफेयर्स पढ़ाना हम लोग को छोड़ दीजिएगा क्या। बहुत सारे ऐसे हैं लोग जो अभी देख रहे हैं, तो उनसे हम कहना चाहते हैं कि आपको करंट अफेयर्स हम रेगुलर पढ़ाते रहेंगे, आप टेंशन मत लीजिए, हमारा क्लास भी आपको जाते रहेगा, आपको किसी तरह का टेंशन नहीं लेना है। बाकी TRE 4 के लिए हमने जो आपको जानकारी दिया, कटअप जो बताया, इसको लेकर आपका अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप जरूर क्वेश्चन कीजिएगा। अगर हम पे थोड़ा सा भी ट्रस्ट है आपको कि करंट अफेयर से आप कुछ भी हम आपको अच्छे से पढ़ा सकते हैं तो आप चैनल से हमारा जरूर जुड़िएगा। तो चलिए एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बाकी जानकारी के लिए। तो अब हम आपसे मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।